ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो कल जो हमने चर्चा चालू करी थी जिस विषय पे माया, कि माया आखिर है क्या, तो कल हमने थोड़ा सा इस विषय पे चर्चा किया था। तो आज हम उस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। तो और हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर माया है क्या। कल हमने देखा कि माया दरअसल भगवान की एक शक्ति है, भगवान की सेविका है, जिनका कार्य है जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते उनको फिर से तैयार करना, उनको अनुभव के माध्यम से ये समझाना कि अगर भगवान की सेवा नहीं करोगे तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। तो ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद, जिसमें कपिल मुनि और देवहूति का संवाद है, तो ये 30वां अध्याय है, भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। तो इस अध्याय में बहुत ही अच्छे से कपिल मुनि ने वर्णन किया है माया का, कि माया किस तरीके से कार्य करती। तो ये आज हम कुछ श्लोक देखेंगे जिसमें कपिल मुनि बता रहे हैं माया के विषय में। तो ये 30वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। तो उसमें कपिल मुनि क्या बता रहे हैं? यद यद ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मतिः ध्रुवाणी ध्रुवाणी मन्यते मोहात् ग्रह क्षेत्र वसूनि च। विभ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थाई है और घर, जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है वह सारे आकर्षण भी क्षणिक है। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। तो यहाँ बताया, देखिए माया के वश में होने से क्या होता है, जीव जो अस्थाई है उसको स्थायी मान बैठता है। तो जैसा हमने कल देखा था कि माया का अर्थ क्या है, भ्रम। भ्रम जो उसका अर्थ क्या है, मिस आइडेंटिफिकेशन, चीजों को गलत तरीके से समझना, जो वास्तविकता है उसकी जगह उसको कुछ और समझना। तो वास्तविकता क्या है कि ये जो शरीर है और शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, क्षणिक है, अस्थाई है, लेकिन उसको हम स्थायी समझ बैठते हैं। तो अभी कैसे समझ बैठते हैं, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। भौतिकतावादी सोचता है कि कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त व्यक्ति संकी होते हैं, जो हरे कृष्ण कीर्तन में अपना समय गवाते हैं, किंतु यह नहीं सोचता कि वह स्वयं पागलपन के गहन अंधकार में है, क्योंकि वह अपने मरीज को क्योंकि वह अपने शरीर को स्थायी मान बैठता है। तो हम देखते हैं नहीं, जब हम भक्ति में गंभीर होते हैं तो जितने भी हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सोचते हैं कि तो पागल हो गया। क्योंकि ये क्या है, हरे कृष्णा कीर्तन करने से क्या मिल रहा है, उसकी जगह वो जो 2 घंटे जो जप कर रहे हैं, 2 घंटे अगर हम कुछ कार्य कर लेंगे तो कुछ कमा लेंगे, तो हमें कुछ मिलेगा। लेकिन ये कीर्तन करने से ऐसा लग रहा है समय बस जा रहा है। तो इसलिए जो भौतिकतावादी लोग हैं वो समझ नहीं पाते कि क्या मतलब ये जो भक्त हैं क्या कर रहे हैं, सनकी हो गए हैं, तो पागल हो गए हैं, क्योंकि समय अपना व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बताया एक्चुअल में वो खुद पागल है। वो खुद कैसे पागल है, क्योंकि वो सोच रहा है, वो अपने शरीर को स्थायी समझ रहा है और सोच रहा है कि हाँ ये सब रहेगा और इसका वो करता रहेगा।
अपने शरीर के साथ ही वह अपने घर, देश, समाज तथा अन्य साज सज्जा को स्थायी मान लेता है। सब कुछ स्थायी मान लेता है, अपना घर, देश, समाज, इन सबको स्थायी मान लेता है। लेकिन दरअसल ये सब कभी भी नष्ट हो सकते हैं और एक्चुअली नष्ट होंगे, ये पक्का है। लेकिन इस तथ्य को वो देखता नहीं, स्वीकार नहीं करता है उसको। तो इसे कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन, है, खुद को वो धोखा देता है एक तरीके से, क्योंकि ये फैक्ट है, वो देख रहा है कि ये सब नष्ट हो रहा है। दूसरों का नष्ट हो रहा है, दूसरों का नष्ट होते हुए देखता है वो, लेकिन खुद के लिए क्या सोचता है कि नहीं, मेरा ये नष्ट नहीं। वैसे हमने देखे हैं कितने सारे जो घर हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जैसे जो पति पत्नी है उनका डाइवोर्स हो जाता है। तो घर दरअसल घर कब है, जब पति पत्नी साथ में हैं, और पुत्र पुत्रियां भी हैं, तब घर का अर्थ है, नहीं तो घर जो है वो घर नहीं है। तो हम देखते हैं कितनी सारी जो है शादी ऐसे टूटती है, लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। देश, हम देखते हैं कितने सारे देशों की स्थिति इतनी खराब है। अभी हम देखेंगे अगर पूरे विश्व में, तो अ, अभी तो कोरोना वायरस है तो उसके कारण सब कुछ लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन से पहले भी हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, जो गल्फ कंट्री है जैसे सीरिया है, तो वहाँ पे कैसी स्थिति है लोगों की, इराक में लोगों की क्या स्थिति है, कब कभी बम गिर रहे हैं। अफगानिस्तान, ये जो कुछ एरिया है कुछ, तो वो हम देख रहे हैं कि देश तबाह हो रहे हैं टेररिज्म के नाम पे। टेररिज्म पे जो युद्ध छेड़ा जा रहा है उसके नाम पे दरअसल वो पूरा देश जो है वो तबाह हो रहा है। लेकिन हम सोचते नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। ऐसे हम देख रहे हैं बाकी समाज समाज भी नष्ट हो रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारा समाज रहेगा। तो क्योंकि हम इन सब चीज़ों को अपने शरीर से आइडेंटिफ़ाई करते हैं और हम सोचते हैं कि ये सब स्थायी है, सबको स्थायी मान लेते हैं। घर, ज़मीन आदि को स्थायी मान बैठना माया मोह कहलाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बताया माया क्या, तो भगवान की वो शक्ति जिसके कारण हम इन सब क्षणिक चीज़ों को स्थायी मान बैठते हैं। तो ये बेसिकली माया है। तो घर है, ज़मीन है, ये सब क्या है, क्षणिक है, आज है, कल नहीं है। या तो हम उनको छोड़ देंगे या वो हमें छोड़ देंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ बिल्कुल निकट भविष्य में होने वाली है, पक्का होगी। लेकिन इस तथ्य को हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भय लगता है ना, क्योंकि अगर ये सब हो गया तो बचा क्या फिर? ये तो सब है सुख के संसाधन। तो इसलिए इसलिए पता है सेल्फ डिसेप्शन, वो इन तथ्यों को देखते हुए भी अनदेखा करता है। तो ये जो है माया शक्ति का प्रभाव है। यहाँ पर इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मोहाद ग्रह क्षेत्र वसूनी। हाँ, तो यहाँ इस श्लोक में बताया मोहाद ग्रह क्षेत्र वसूनी। तो ग्रह मतलब घर, क्षेत्र जो अ, जमीन, और वसूनी, वसूनी का अर्थ है संपत्ति। तो मोहवश ही भौतिकतावादी अपने घर, अपनी भूमि तथा अपने धन को स्थायी मानते हैं। इसी मोह से पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन तथा आर्थिक विकास की वृद्धि हुई है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। तो हम देख रहे हैं, तो ये दरअसल ये इस इन सब, तो ये सारे जो विचार हैं, आर्थिक विकास, राष्ट्रीयता, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब दरअसल माया जनित है, क्योंकि ये हम शरीर से पहचान कर रहे हैं, उसको स्थायी समझ रहे हैं और इन सब चीजों के लिए अपना पूरा समय शक्ति दे रहे हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण, इसको ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। किंतु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह जानता है कि मानव समाज की आर्थिक उन्नति केवल क्षणिक मोह है। हाँ, तो ये बस एक मोह है। एक्चुअली प्रभुपाद बताते हैं बहुत बार कि आर्थिक विकास का कोई ये निरर्थक है दरअसल, क्योंकि अ, जो भी हमारा सुख और दुख है वो फिक्स है, हमारे जन्म के समय ही वो फिक्स है, ना तो हम उसे कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। लेकिन आर्थिक विकास जो है, ये एक ऐसा हमें ऐसी एक आशा देती है कि नहीं, हम आर्थिक विकास करके अपने जीवन को और सुखी बना सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसा हम देख रहे हैं, अभी इतना सारा आर्थिक विकास हुआ, लेकिन अभी क्या, एक वायरस आया और सब लॉकडाउन, और अभी पूरा जो है अर्थव्यवस्था फिर से क्या बोल सकते हैं, डाउन हो गई है पूरी। लॉकडाउन से पूरी आर्थिक स्थिति भी डाउन हो गई है। तो क्या, तो एक्चुअल में तो आर्थिक विकास कहाँ गया? इतना तुमने आर्थिक विकास किया तो उसका क्या हुआ? तो इसलिए बताया क्षणिक, क्षणिक, एक 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 चुटकी बजाते, हमने देखा एक चुटकी बजाते वायरस आया, और देखते देखते सब लॉकडाउन हो गया, और देखते देखते
जब सब लॉकडाउन हो गया, सारी सब चीजें बंद हो गई, तो देखते देखते हम अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। और बहुत सारी समस्या उसके कारण हम देख रहे हैं हुई। तो सब तो क्षणिक है ना, एक चुटकी बजाते ही सब जो है ये नष्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये स्थिति है, लेकिन हम माया वशीभूत जितने भी जीव हैं, वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए इसे कहते हैं माया। माया के अंतर्गत वो सोचता है कि नहीं, ये सब स्थायी है और हमेशा रहने वाला है। वो खुद भी सोचता है कि मैं भी हमेशा रहने वाला हूँ। तो ये यक्ष महाभारत में वर्णन है, जब यक्ष प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर महाराज से, तो एक प्रश्न होता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस दुनिया में? तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषान स्थावर निच्छन्ति किम आश्चर्यतः परम्। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि वो देख रहा है कि सब यमालय जा रहे हैं। यमालय मतलब यमराज के पास जाना, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो देख रहा है कि सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन खुद के विषय में क्या सोचता है कि नहीं, मुझे मृत्यु तो कोई नहीं आएगी। लेकिन हम देखते हैं बुद्ध, जो हमने जब मृत्यु के विषय पे हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने देखा कि बुद्ध, जो गौतम बुद्ध जब राजकुमार होते हैं, तो जब उनको पता चलता है मृत्यु के विषय में, तो सबसे पहले प्रश्न ये पूछते हैं, क्या मुझे भी आएगा ये? और जब उनको उत्तर मिलता है हाँ, तो सबको आना है, तो फिर वो इसका कि मुझे तो नहीं चाहिए, तो क्यों आ रहा है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए वो अपना जो राजमहल है वो सब छोड़कर वन की ओर जाते हैं तपस्या के लिए। तो उनका उदाहरण है कि उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये मेरे को भी होगा तो क्यों हो रहा है? तो उन्होंने सॉल्यूशन, इसका समाधान क्या है ढूँढने का प्रयास किया। लेकिन हम देख रहे हैं अधिकतर जो लोग हैं वो इसका प्रयास नहीं कर रहे। तो कारण क्या है? क्योंकि वो ये चीज़ स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमें भी मृत्यु आएगी, आज नहीं तो कल। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर महाराज के इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? देख रहा है सब मर रहे हैं, लेकिन खुद के विषय में सोचता है कि वो उसको मृत्यु नहीं आएगी। ऑफ कोर्स अभी जब ये कोरोना वायरस का काल है, तो उसमें सबको भय है कि वायरस के कारण मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो मीडिया की कृपा से मीडिया जो है रोज दिखा रही है कि इतनी मौत हो गई, इतनी मौत हो गई, तो भी लोगों को लग रहा है अरे वायरस अगर हमें लग गया तो हमारी मौत हो सकती है। लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है अगर वायरस के कारण नहीं तो किसी और कारण से मृत्यु तो आने वाली है, तो उसका क्या निवारण है? अभी आप ठीक है, वायरस मास्क लगा लिया हमने और सैनिटाइजर बहुत यूज कर लिया, ठीक है, वायरस से हम शायद बच जाएं, लेकिन मृत्यु से हम नहीं बचेंगे। तो वो प्रश्न कोई नहीं कर रहा है कि मृत्यु क्यों है। तो कारण क्या है? क्योंकि वो सोच रहा है कि नहीं, मुझे नहीं आएगी, वो स्वीकार नहीं कर रहा है उस चीज को। सोच रहा है सब कुछ स्थायी है, ये शरीर भी स्थायी है, शरीर के साथ संबंधित जो चीजें हैं वो भी स्थायी है। तो ये जो है माया, दिस इज कॉल्ड इल्यूजरी एनर्जी। भगवान की जो माया शक्ति है, उसके प्रभाव में जीव इस प्रकार से सोचता है और बहुत विश्वास के साथ वो इस विचार पे उसको बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है एक्चुअली। इसलिए हम देखते हैं बार-बार हमारे बताने पर भी, कहने पर भी ये तथ्य को स्वीकार नहीं करते लोग। जबकि बिल्कुल सामने है, वो तो प्रूफ तो सामने है बिल्कुल। आप बताइए कौन है जिसको मृत्यु नहीं आई? ऐसा इतिहास में कोई व्यक्ति है जिसको मृत्यु नहीं आई? तो आप कैसे एक्सेप्शन हो जाएंगे? लेकिन तो ये बताया माया का प्रभाव। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र शरीर को स्व मानना, इस शरीर के साथ संबंधित अन्यों को अपना परिजन मानना तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानना आदि पार्श्विक सभ्यता की उपज घोषित किया गया है। तो ये बताया है भागवतम में कि अगर हम इस शरीर को समझते हैं कि यही मैं हूं, और इससे संबंधित जो परिजन हैं वो मेरे हैं, और जन्मभूमि मेरी है, पूजनीय है, क्योंकि इस भूमि में मेरा जन्म हुआ है, तो क्या है? तो पशु सभ्यता है। कारण क्या है? क्योंकि पशु भी यही सोचता है, पशु भी एग्जैक्टली यही सोचता है। जो सुअर जो कीचड़ में है, उसको भी लगता है कि कीचड़ बड़ा पूजनीय है, ये बेस्ट जगह, क्योंकि इधर मेरा जन्म हुआ है। अभी आगे आएगा वर्णन, आप सोचेंगे अरे ऐसा क्यों हो सकता है? एक्चुअली में ऐसे ही है। और परिजन अपना मानना, मेरा पराया, ये जो चीज है वो क्या है? वो भी हम देखेंगे जैसे जो जहाँ पशु पशु हैं, पशुओं में भी ये चीज बहुत प्रबल होती है।
जैसे हम अगर गाय को देखेंगे तो गाय जब बछड़ा देती है, तो अगर बछड़ा कहीं पर भी हो, वो अपनी माँ को ढूँढ लेता है और माँ भी समझ जाती है कि बछड़ा कौन, चाहे से उन्होंने देखा नहीं एक-दूसरे को, लेकिन फिर भी वो समझ जाता है। तो कारण क्या है? क्योंकि वो जो शारीरिक संबंध है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अपना गाय जो है अपने बछड़े को बिल्कुल पहचान लेगी। तो इस तरह से तो अगर हम ये जो चेतना है बहुत अगर प्रबल है, मैं और मेरा, तो ये जो है माया का प्रभाव है, क्योंकि एक्चुअल में सब कुछ कृष्ण का है, हमारा कुछ नहीं है। हाँ, जो भक्त है वो कैसे देखता है? वो ये शरीर जो है वो भी कृष्ण की संपत्ति है और इस शरीर संबंधित जो परिजन हैं, वो सब परिजन भी एक्चुअल में कृष्ण के हैं और जन्मभूमि जो है, सारी भूमि जो है वो कृष्ण की। लेकिन माया वशीभूत जीव वो इसका सोचता है ये सब मेरे हैं। हुँ। किंतु कृष्ण भक्त हो जाने पर मनुष्य इन सब का उपयोग भगवान की सेवा में करने में भगवान की सेवा में इन सबका उपयोग करता है। यह अत्यंत उपयुक्त योजना है। हर वस्तु कृष्ण से संबंधित है। जब समस्त आर्थिक विकास तथा भौतिक उन्नति का उपयोग कृष्ण भक्ति को अग्रसर करने में किया जाता है, तो प्रगतिशील जीवन की एक नवीन अवस्था उदित होती है। तो यहाँ क्या प्रगतिशील जीवन क्या बताया? आध्यात्मिक प्रगति होती है ना? जब हम हर चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ये समझते हुए कि वो किसका है, ये समझते हुए उसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। हुँ। फिर अगले श्लोक में और अच्छे से बता रहे हैं, क्या होता है माया जब जीव माया से वशीभूत होता है। ते निर्वृतिम न विरज्यते। जिस जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है, उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। तो ये भी बड़ा जो माया का सबसे प्रबल क्या बोल सकते हैं हम हैं, बहुत ही बलिष्ठ शक्ति है माया की ये। क्या कि अ, चाहे किसी भी शरीर में हो, वो उस शरीर में संतुष्टि का अनुभव करता है। हुँ। जैसे अभी हम इस पर्टिकुलर शरीर में हम देखेंगे, तो हम कितने इससे अटैच्ड हैं, कितने ऐसे कंफर्टेबल हैं हम इसमें, है ना? इतने कंफर्टेबल है हमें लगता है हम यही हैं और अ, अगर ऐसी स्थिति आती है कि अभी हमें इस शरीर से निकलना है, अर्थात मृत्यु वाली स्थिति आती है, तो हम चाहते नहीं हैं अभी, हम अभी भी क्योंकि हम अटैच्ड हैं, हम इसी से आसक्त हैं। तो अभी जैसे ही वो स्थिति आती है कि अभी इस शरीर से निकलो, मृत्यु भी बेसिकली क्या है? मृत्यु प्रभु बताते हैं मृत्यु मतलब क्या है? यू विल बी किक्ड आउट ऑफ दिस बॉडी। आपको इस शरीर से लात मार के निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं सुनी जाएगी। जब अंतिम क्षण आएगा, तो ये कुछ नहीं, आप बोल सकते हैं कि मेरे बहुत सारे प्लान हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, नहीं, निकलना ही पड़ेगा। हुँ, तो अभी उस समय क्यों कष्ट होता है? क्यों निकलना नहीं चाहता? हाँ, जैसे हम देखते हैं ना वो अ, कुछ ऐसे जो बहुत ज़्यादा आसक्त है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, वो क्या भूत बन जाते हैं। हाँ, भूत-प्रेत की योनि जो है उनको प्राप्त होती है। कारण क्या है? क्योंकि वो अपने उस शरीर से और वो जो समाज था, वो जो जगह थी, उससे इतने आसक्त होते हैं कि वो भी उसको छोड़ना नहीं चाहते। वो तो शरीर से निकाल दिया गया उनको, लेकिन फिर भी वो जाना नहीं चाहते। तो एक्चुअली वो ये जो स्थिति है इससे बच बच सके, इसके लिए जो है सारे अंतिम संस्कार सब होते हैं। हाँ, इसलिए जो है शरीर को जलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर शरीर को नहीं जलाया गया, तो फिर पूरी संभावना है कि वो भूत-प्रेत की स्थिति में घूमता रहेगा। हाँ, जैसे भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि एक ऐसी राजा होता है, उसकी युद्ध भूमि में उसकी मृत्यु हो जाती है। हुँ, तो ऐसे उसकी जो सारी रानियाँ हैं, उसके शरीर को ऐसे पकड़ के रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं, "अरे! हाँ, कि आप चले गए, हमारा ध्यान कौन रखेगा? हम अनाथ हो गए।" इस तरह से रो रहे होते, छोड़ ही नहीं रहे होते। तो तब यमराज एक छोटे बालक का रूप लेकर वहाँ आते हैं और उनको फिर प्रचार करते हैं। उनको बताते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो फिर जो है, वो जो सारी रानियाँ हैं, वो शरीर को छोड़ते हैं। दरअसल वहाँ वर्णन आता है यमराज क्यों आते हैं? क्योंकि वो देखते हैं वो जो राजा है, वो आगे जा नहीं पा रहा है, अपने अगले
डेस्टिनी, अगला जो उसका स्थान है, उधर वो जा नहीं पा रहा है। कारण क्या है? आसक्ति होने से, है ना? वो शरीर से आसक्त होकर उधर ही मंडरा रहा है, उसी शरीर के आसपास मंडरा रहा है, अपने सूक्ष्म शरीर में। तो उसको अगले स्थान में वो जाने में आसानी हो, इसलिए उस दाह संस्कार जो है वो आवश्यक है। एनीवेज, तो पॉइंट है क्या है कि क्यों वो निकलने के बाद भी छोड़ नहीं रहा है? कारण क्या है? क्योंकि वो इतनी उसमें उसको एक संतोष मिल रहा था, उस शरीर से इतना अटैच हो गया, वो उसमें इतना कंफर्टेबल था कि उससे एकदम से निकलने का विचार वो सहन नहीं कर सकता। तो यह बताया उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त, और ये हर शरीर के लिए, मनुष्य शरीर के लिए नहीं, हर शरीर में। इवन जो मल का कीड़ा है, तो उसको भी हम देखेंगे, अगर उसको, उस कीड़े को अगर आप निकालोगे तो वो वापस लौट जाएगा, वापस मल के अंदर चला जाएगा। तो कारण क्या है? क्योंकि उसको एक विशेष संतोष मिल रहा है वहां पे, जो कि हम और आप नहीं समझ सकते कि उसको, यहाँ वर्णन है कि कैसे वो घृत स्थिति है। तो लेकिन उसको नहीं लग रहा है, कीड़े को तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो विशेष संतोष उसको मिल रहा है। तो वे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, शरीर विशेष चाहे वह कितना ही गरित क्यों ना हो, उसमें जीव को जो संतोष मिलना है वो मोह कहलाता है। हाँ, तो कितना ही घृत शरीर क्यों ना हो, लेकिन उसमें उसको एक विशेष संतोष मिल रहा है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रह सकता है, किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है। जैसे जो शराब नहीं पीता है, तो उसको, जो शराबी है, उसको देख के उसको लगेगा, अरे कितना ये कष्ट में है, अपना होश खो दिया सब कुछ, और कैसे कैसे कार्य कर रहा है। लेकिन जो जो पिया हुआ है, उसको क्या लग रहा है? अरे इससे बड़ा आनंद क्या है? उसको एक संतुष्टि मिल रही है। तो वो मतलब उसका जो शरीर है उस प्रकार से ढल गया है, और ये जो दूसरा है उसका उस प्रकार से। ऐसे हम देखेंगे, जो लेबर क्लास है ना, वो हमको ऐसा लगेगा, अरे ये तो कितने कष्ट में है, लेकिन एक्चुअल में वो उस स्थिति में संतुष्ट है, एक्चुअल में देखा जाए तो। हाँ, और अगर उस स्थिति से निकालेंगे तो फिर उनको सूट नहीं करेगा, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने की एक्चुअल में। अब जो खुद माया से वशीभूत है, वो इस तथ्य को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक्चुअली ये फैक्ट हम देख सकते हैं, अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। हम जिस स्थिति में हैं उसमें हमें संतुष्टि मिलती है। यस, कुछ असंतुष्टियां भी हैं क्योंकि ये दुखालय में है, लेकिन वो संतुष्टियां इस तरीके की, हाँ, उसको हम टॉलरेट करने के लिए रेडी हैं, तैयार टॉलरेट करने, क्योंकि ये जो इस शरीर के साथ जो हमें कंफर्ट मिल रहा है वो ज्यादा है, वो, और जो उम्मीद है फ्यूचर में कंफर्ट मिलने की, भोग करने की, वो बहुत है। तो मैं बताया माया की किस तरह से दो दो अवस्थाएं होती हैं। तो माया के कार्य के दो अवस्थाएं हैं। क्या है वो दो अवस्थाएं? पहली है प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। तो प्रक्षेपात्मिका एक अवस्था है माया की, और है आवरणात्मिका। तो आवरणात्मिका का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न करने वाली, और प्रक्षेपात्मिका का अर्थ है नीचे गिराने वाली। तो भौतिकतावादी व्यक्ति या पशु जीवन की किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव से ढका हुआ रहता है। जीवन की निम्न श्रेणी में या निम्न योनियों में इतनी कम चेतना विकसित रहती है कि वह समझ नहीं पाता है कि वह सुखी है या दुखी। तो ये जो है, ये स्थिति सबसे खतरनाक स्थिति है, जो कि हम देखेंगे पशुओं के केस में ऐसा होता है। पशु और जो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बहुत निम्न चेतना है, तो उनके केस में भी ऐसा होता है, वो समझ नहीं पाते कि सुख और दुख में डिफरेंस क्या है। उनको जो भी स्थिति है वो अच्छी लगती है, वो मतलब वो उसको सुख समझते हैं। जैसे उदाहरण, बहुत ही फेमस उदाहरण है, अभी यहाँ उदाहरण दिया है सुअर का। तो यह आवरणात्मिका कहलाती है ना। तो आवरणात्मिका शक्ति में ऐसा होता है, जब माया आवृत कर देती है जीव को, जीव तो शुद्ध आत्मा है, लेकिन जब उसको आवृत कर देती है, तो वो उस आवरण के कारण वो जो भी स्थिति में है, उससे उसमें वो खुश रहता है, उसको एक सुख का अनुभव होता है। और बहुत जितना ज्यादा ये आवरण तीव्र होगा, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो सुख और दुख में भेद नहीं कर पाता है।
वो उसके लिए इवन जो बिल्कुल लो क्लास चीज़ है वो भी मतलब तमोगुणी चीज़ें उसके लिए सुखी सुख का स्रोत होती हैं। तो जैसे यहाँ सूअर का उदाहरण दिया है, यहाँ तक कि विष्ठा खाने वाला सूअर अपने में सुखी रहता है। यद्यपि उच्चतर श्रेणी का व्यक्ति यह देखता है कि शुकर विष्ठा खा रहा है, कितना घृत है ऐसा जीवन। हुँ, तो ये जो है हम अगर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि कैसा जीवन है। हाँ, कीचड़ में है और मल खा रहा है, विष्ठा खा रहा है। लेकिन उसको क्या लग रहा है? उसको बड़ा मज़ा आ रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आप बोलेंगे अभी कोई ये आर्गुमेंट कर सकता है नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है। हुँ। हाँ, तो उसके लिए आगे बताया है आगे के श्लोक में बताया है स्थिति एक्चुअली क्या होती है। एक्चुअल में क्या है, अगर आप कन्फर्म करना चाहिए उसको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो उसको वहाँ से निकाल के देखिए। अगर आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे वहाँ से तो वो रेज़िस्ट करेगा। रेज़िस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है? कि उसको वहाँ अच्छा लग रहा है। इसलिए वो वहाँ पर है। और मान लो आपने ज़बरदस्ती करके उसको निकाल दिया वहाँ से और छोड़ दोगे तो वापस वहाँ चला जाएगा। हाँ, क्योंकि उसके लिए वो सुख है। उसके लिए अ, इस तरीके से वो शरीर बना है, निर्मित है कि जो भी आत्मा उस शरीर में होगी तो वो इस तरीके से वो जो है सुख की उसकी परिभाषा होगी। ऐसे ही ऊँट का उदाहरण है। अभी ऊँट जो है, ऊँट क्या करता है? ऊँट बेसिकली काँटा जो है, काँटा खाता है और काँटा खाता है, उसके सारे मुख से पूरे मुख से जो है अंदर खून निकलने लगता है, काँटा खाने की वजह से। लेकिन उसे क्या लगता है कि ये उस काँटे का जूस इतना टेस्टी जूस है, लेकिन एक्चुअल में वो खुद का ही खून अ, पी रहा है। उसको लेकिन लग रहा है जो अ, झाड़ी है, जो कैक्टस जो डेज़र्ट में उगती है, तो वो उसका आहार है। तो वो जब वो खाता है तो उसको लगता है कि अरे! तो इसका कितना बढ़िया जूस है। हाँ, तो अभी क्या है, तो वो समझ नहीं पा रहा है दरअसल वो कष्ट में है लेकिन उसको वो सुख समझ रहा है। जैसे यहाँ सूअर है, सूअर कष्ट में है, इतनी घृत स्थिति में है, मल खा रहा है, कीचड़ में है, लेकिन उसको वो सुख समझ रहा है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जिसमें क्या है सुख और दुःख समझ नहीं पाता। वो सोचता है बिल्कुल जो निम्न स्थिति है उसको भी वो उसमें भी सुखी रहता है। तो ये होता है जब घोर तमोगुण जब तमोगुण का सबसे ज़्यादा तो ये माया कैसे आवृत करती है? माया दरअसल इन 3 गुणों के माध्यम से आवृत करती है। हुँ। तो अगर कोई तमोगुण से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो उसकी ये स्थिति हो जाती है। जैसे हम देखते हैं स्मोकिंग जो कर रहे हैं। हाँ, जैसे कल एक माता जी का प्रश्न था कि पति जो है स्मोकिंग कर रहे हैं, तो क्या करा जाए? तो दरअसल ये तमोगुण का प्रभाव है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि उनको सत्वगुण में लाना होगा। तो सत्वगुण में कैसे लाएँगे? जो वातावरण है, घर का वातावरण है, हाँ, इन सब घर के वातावरण को और जो आदतें हैं सत्वगुणी स्वच्छता स्वच्छता होना, कपड़े स्वच्छ रखना, शरीर को स्वच्छ रखना और फिर मन को स्वच्छ रखना। कैसे मन कैसे स्वच्छ होगा? भगवान के नाम जप से। हुँ, तो इस तरीके से जब सत्वगुण प्रधान होगा तो तमोगुण की जो चीज़ें हैं वो अपने आप छूट जाएँगी। तो ये सब जो है सिगरेट पीना, शराब पीना ड्रग्स ये सब क्या है तमोगुणी सारे कार्य हैं। तो जो जो व्यक्ति तमोगुण में है तो वो इन सब चीज़ों से आकर्षित होगा। हाँ, और वो समझ नहीं पाएगा कि वो एक्चुअल में खुद को नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये भी जो सिगरेट पीना है तो इसमें क्या आनंद है? एक्चुअल में उसमें आनंद कुछ नहीं है। वो खुद को नुकसान पहुँचाना है एक्चुअल में। अपने फेफड़ों को नुकसान पहुँचा रहा है और उसके माध्यम से पूरा जो शरीर है वो उसको नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन उसको क्या लग रहा है कि इसमें तो बड़ा मज़ा है। उसमें लेकिन मज़ा नहीं है, वो अपने आप को बहुत कष्ट पहुँचा रहा है एक्चुअल में। तो तमोगुण के कारण समझ नहीं पाते कि दरअसल ये जो स्थिति, ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये तो मुझे दुःख देने वाला है। तो इसलिए प्रयास होना चाहिए जब भी ऐसी चीज़ें हों तो सत्वगुण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। अपने वातावरण को जो है सत्वगुण में रखें, पूरे घर को हम सत्वगुण में रखें और ये तभी हो पाएगा जब घर में कृष्ण की सेवा केंद्र होगी। हुँ। तो फिर जो है ये वातावरण हो पाएगा और धीरे-धीरे फिर तमोगुण की जो आदतें हैं, उससे लोग छूट पाएँगे। जैसे हम देखते हैं जो हिप्पीज़ थे वो इसके बेस्ट उदाहरण हैं। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए और उन्होंने प्रचार किया तो किनके बीच? ये बिल्कुल तमोगुणी लोग थे बिल्कुल, घोर तमोगुणी लोग। लेकिन प्रभुपाद से सुना उन्होंने और प्रभुपाद ने जो-जो आदेश दिया उसको पालन किया, भगवान की सेवा में लगे तो देखिए तो वो फिर
अपने तमोगुणी व्यवहार से वो बाहर आ गए। और स्वयं जो है उन्होंने फिर अपना जीवन दिया भगवद गीता के प्रचार के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो इसलिए तो पॉइंट क्या है, जैसे ही हम भगवान से जुड़ते हैं, तो गुणों के प्रभाव से धीरे-धीरे मुक्त होने लग जाते हैं। और जब गुणों के प्रभाव से मुक्त होंगे, तो ये सारी जो आदतें हैं, वो छूट जाएँगी, स्वतः ही छूट जाएँगी। तो आगे बताया है 5वें श्लोक में, नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमांस् त्यक्तुमिच्छति, नारक्यां निर्वृतौ सत्यां देवमाया विमोहितः। तो यहाँ बताया है, मतलब नरक में भी उसको देह मिल जाए तो उसको भी छोड़ने में तैयार नहीं है। नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमांस् त्यक्तुमिच्छति, उसकी इच्छा नहीं है छोड़ने की तब भी। अगर उसका देह नारकीय देह है, तो दरअसल ये जो है देह नारकीय देह नहीं है। सुअर सुअर हो गया, सुअर, ऊँट, एक्चुअली पशु योनि पूरी हम देखेंगे, तो दरअसल वो सब नारकीय स्थिति है। ऑफ कोर्स कुछ पशु हैं जो सत्वगुण में हैं, तो वो एक्सेप्शन है, लेकिन अधिकतर जो पशु हैं वो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है, तो उनकी नारकीय स्थिति है। जैसे हम देखते हैं अधिकतर जो पशु हैं, बहुत अ, मतलब बहुत सारे ऐसे पशु हैं जिनका आहार क्या है? उनका आहार बिल्कुल सड़ी हुई चीज़ें हैं। सड़ी हुई चीज़ें उनका आहार है। जैसे हम देखते हैं गिद्ध है, हुँ, और जैसे जितने मांसाहारी हम ले लें, शेर हो गया, चीता हो गया, तो शेर है वो शिकार करता है, तो अभी एक शिकार है उसको वो हफ्ते-हफ्ते उसी को खाता है। क्योंकि उसको ऐसा नहीं कि शेर को हर दिन जो है शिकार हो जाएगा। हाँ, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कभी-कभी हो सकता है उसको भूखा भी जाना पड़े। तो इसलिए तो अभी क्या स्थिति है? तो नारकी स्थिति है एक्चुअली। लेकिन उसमें उसको एक विशेष संतोष मिल रहा है। तो यहाँ बताया है, बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता। तो नारकी स्थिति में है लेकिन फिर भी शरीर को त्यागना नहीं चाहता। हम बोल सकते हैं कि अगर कोई जैसे देवता है, इंद्र है, और वो अगर अपने शरीर को नहीं त्यागना चाहे तो समझ में आता है, क्योंकि अभी इतना भौतिक सुख है। हुँ, लेकिन हम देख रहे हैं सिर्फ देवताओं में नहीं, इवन हुँ।
तो बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता है। शरीर को त्यागना नहीं चाहता कभी भी, किसी भी स्थिति में। भले ही वह नरक में क्यों ना हो, इवन नार की स्थिति हो तब भी वो शरीर को त्यागना नहीं चाहता, क्योंकि उसे नारकीय भोग में ही आनंद मिलता है। तो नारकीय भोग में उसको बहुत आनंद आ रहा है, तो इसलिए वो इवन उस शरीर को भी वो छोड़ना नहीं चाहता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अभी बता रहे हैं, एक किस्सा बताएंगे जिसमें बिल्कुल ये जो बताया है यहाँ पे वो सिद्ध होता है। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को उसके दुर्व्यवहार के लिए उसके गुरु बृहस्पति ने शाप दिया, जिससे वह इस लोक में शुकर बन जाए। तो सुअर बनने का शाप दे दिया इसने, बृहस्पति ने इंद्र को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ अपराध किया और अपराध के कारण ये उनको दंड देने के लिए उनके गुरु बृहस्पति ने ये उनको शाप दिया। बहुत दिनों के बाद जब ब्रह्मा ने उसे स्वर्ग बुलाना चाहा, तब तक शुकर रूप इंद्र स्वर्ग का राजसी ठाट बाट भूल चुका था, अतः उसने वहां जाने से इनकार कर दिया। तो ब्रह्मा जी, क्योंकि इंद्र जो है राजा हैं, अभी इंद्र को ऐसे शाप मिल गया तो अभी इंद्र का जो सिंहासन है वो खाली हो गया, तो इसलिए जो समस्या आने लगी वहां पे। तो कुछ समय बाद ब्रह्मा जी आए इंद्र को वापस बुलाने के लिए कि चलो आप वापस आ जाओ, लेकिन क्या किया, इंद्र ने जाने से इनकार कर दिया। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ वर्णन है, यह माया का पाश है। तो ये माया का पाश है कि वो सुअर के शरीर में भी